नमस्कार दोस्तों। आपको इस वीडियो में जो महाराष्ट्र की डीजीपी हैं रश्मि शुक्ला, उसके बारे में बताएंगे कि क्यों चर्चा में है। राज्य के सियासत में घमासान मचा हुआ है इनकी वजह से। डीजीपी के खिलाफ कांग्रेस के बाद अब शिवसेना के उद्धव ठाकरे ने भी मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले और इन्होंने पहले चुनाव आयोग को पत्र लिखकर मांग कर चुके हैं कि डीजीपी रश्मि शुक्ला को हटाया जाए। पटोले ने उनके निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए थे, साथ ही बीजेपी के आदेश पर सरकार के लिए काम करने का आरोप भी लगाया था। क्या हुआ था आपको बताते हैं। दरअसल राज्य में विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में कई अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला किया गया, लेकिन कांग्रेस और डीजीपी पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला के तबादले को लेकर अड़ंगा लगा दिया। कांग्रेस ने केंद्रीय चुनाव आयोग से 20 नवंबर से पहले उनका ट्रांसफर करने का अनुरोध किया। कांग्रेस का आरोप है कि वह एक विवादास्पद अधिकारी है। प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने रश्मि शुक्ला के तबादले पर आयोग को पत्र लिखा। उन्होंने गंभीर आरोप लगाए, जब तक वह इस पद पर हैं तब तक राज्य में निष्पक्ष चुनाव कराना मुश्किल होगा। ये सबसे बड़ा आरोप है। वहीं अब शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता हैं संजय राउत, उन्होंने भी रश्मि शुक्ला के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा कि रश्मि पर विपक्ष के फोन टैपिंग के भी आरोप लगे हैं। वो बीजेपी के लिए काम कर रही हैं। विपक्ष के नेताओं को चुन चुन कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उनको तड़ीपार किया जा रहा है। इसलिए चुनाव आयोग इस पर एक्शन ले और डीजीपी को हटाए। अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष है तो जैसे झारखंड के डीजीपी को हटाया गया, वैसे ही महाराष्ट्र के डीजीपी को भी हटाया जाए। ये बात उद्धव ठाकरे की जो नेता हैं संजय राउत, उन्होंने लगाया। रश्मि शुक्ला हमेशा से ही विपक्षी पार्टी और उसके नेताओं के निशाने पर रही। पटोले का आरोप है कि उनसे पूछताछ की गई। उन्होंने कहा कि वह विरोधियों के फोन टैपिंग मामले में सक्रिय रूप से शामिल थे। उन्होंने वकालत की कि ऐसे विवादास्पद अधिकारी को उच्च पद से हटा देना चाहिए। कांग्रेस ने सत्ताधारियों की मदद करने का भी गंभीर आरोप लगाया। चुनाव आयोग अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, कोई एक्शन नहीं लिया गया है। विपक्ष की मांग पर जो बीजेपी है उसने पलटवार किया। बीजेपी के नीतीश राणे संजय राउत के बयान पर पलटवार करते हैं और कहते हैं कि हिम्मत है तो मर्द बनकर चुनाव लड़ो। चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, वैसा ही कुछ है। नहीं, डर किस बात का है। उन्हें ऐसे आरोप लगने से कुछ होगा नहीं उन पर। उन्होंने कहा कि रश्मि शुक्ला को सचिनबाजी समझ रखा है। क्या संजय राउत ने इस तरह के बेबुनियादी आरोप लगा रहे हैं क्योंकि उनके पैर के नीचे जमीन खिसक गई है। अब आरोप प्रत्यारोप के बीच में सवाल ये उठा कि आखिर कौन है आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला, जो महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी भी बनी। रश्मि शुक्ला 1988 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं। इससे पहले रश्मि शुक्ला को प्रतिनियुक्ति पर सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, बीएसएफ के। पहले वह पुणे आयुक्त के रूप में सेवा दे चुकी हैं और साथ ही राज्य खुफिया विंग के निदेशक सहित कई प्रमुख पदों पर काम कर चुकी हैं। उनका नाम महाराष्ट्र में फोन टैपिंग से भी जुड़ा था। रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी हैं, 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और इसी साल 4 जनवरी को उन्हें राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया। डीजीपी बनने से पहले वह केंद्रीय प्रतिनियुक्ति सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी में भी महानिदेशक यानी कि डीजी के पद पर तैनात रही। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसी साल जून महीने में वह रिटायर होने वाली थी, लेकिन सरकार ने उन्हें एक्सटेंशन दे दिया, जिसकी वजह से वो अभी भी डीजीपी के पद पर बनी हुई हैं, रिटायर्ड नहीं हुई। कितनी पढ़ी लिखी हैं ये भी आप समझ लीजिए कि 15 अगस्त 1965 को महाराष्ट्र के मुंबई में जन्मी रश्मि शुक्ला की शुरुआती शिक्षा मुंबई के सेंट जेवियर स्कूल से हुई। इसके बाद मुंबई के ही स्टीफन्स कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन किया और फिर मुंबई यूनिवर्सिटी से मास्टर की डिग्री ली। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही वह यूपीएससी परीक्षा की तैयारी में जुटी हुई और जुट गई थी। इस बीच में 1988 में महज 22 साल की उम्र में उन्होंने यूपीएससी क्रैक किया, आईपीएस अधिकारी बन गई और उन्हें महाराष्ट्र कैडर मिला और इस हिसाब से
वो महाराष्ट्र के डीजीपी भी बनी। आईपीएस रश्मि शुक्ला ने महाराष्ट्र के कई जिलों में कई विभागों में अहम पद पर अपनी सेवाएं दी है। औरंगाबाद ग्रामीण, नासिक है, सतारा और पुणे ग्रामीण में वह एसपी के पद पर काम कर चुकी हैं। इसके अलावा उन्होंने मुंबई के अतिरिक्त पुलिस महायुक्त एसीपी, नागपुर और पुणे में भी अपराध शाखा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में काम किया हुआ है। और इतना ही नहीं, उन्होंने एसएसबी दिल्ली में भी काम किया। हैदराबाद में सीबीआई में भी डीआईजी और हैदराबाद में सीआरपीएफ की अतिरिक्त महानिदेशक यानी कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल ईडीजी भी काम कर चुकी हैं, एडीजी के तौर पर भी। और इतने अनुभवी होने के बाद भी महाराष्ट्र में जब उतरी तो फोन टैपिंग के आरोप इन पर लगे। और अब जो महाराष्ट्र में 288 विधानसभा के चुनाव है, उस चुनाव से पहले इन पर विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं, वो चाहे उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों पार्टियां आरोप लगा रही है। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा।